खूब खेली है और खूब रोशन का नाम लिया है। आएंगे जरूर, कुछ करेंगे, हम भंडारा करेंगे। मेडल के लिए बहुत खुश है हम, क्या पूरा देश खुश है। सभी को ऐसे ही छूट देनी चाहिए, लड़कियों को खुला रखना चाहिए। बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे, उसकी पूरी तैयारी है। आप थोड़ा इमोशनल हो, जी, खुशी हो रही, खुशी क्या? खुशी इतनी है मन में कि थोड़ा सा हो जाता है। अगले ओलंपिक में 4 मेडल हैं जी, 3 तो मनु भाकर के, 1 भूमिका भाकर का जी। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। देखिए, मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल लाकर इतिहास रच दिया है। तो इस वक्त मैं आई हूँ मनु भाकर के गांव में, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले का गोरिया गांव है। और ये है मनु भाकर की दादी। दादी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खूब बढ़िया, बहुत चल रहा है हमारे तो। बहुत अच्छी छठी से लगी थी इन्हें, खूब खेली है और खूब रोशन का नाम लिया है। अभी सब लोग मनु भाकर का गांव में इंतजार कर रहे हैं, आपको कितना इंतजार है? हाँ, मेरे बहुत इंतज़ार है, पर मेरे बेटे ने बता दिया था, बोले इधर उधर के इसके ये मिट जाएंगे ना, अफसर उफसर आने जाने, तो इसने जाना कि बाद में आएंगे जरूर, कुछ करेंगे, हम भंडारा करेंगे। गांव की छोरी ने कमाल कर दिया। गांव की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है अम्मा, और ख़ासकर लड़की की। और मनु यहाँ से यहीं पढ़ी, यहीं शूटिंग सीखी, ओलंपिक गई। कितनी कठिन रही ज़िंदगी। दाई तो हुई थे, पर आलकस नहीं मान्या उसने, लड़की ने। बहुत चंचल है वह, बहुत तेज है। हाँ, आलकस नहीं मान्या। आन जान का उसने कोई न्यू नहीं सोचा, मन जाना है, कहीं जाना है, दुख पाऊंगी ना, उसका आलकस को नहीं, बहुत चंचल है वह। अच्छा, कैसी थी बचपन में, अगर छोटे पर की बात की जाए, जब यहाँ पढ़ती थी, सीखती थी, कैसी थी बचपन में? अच्छी थी बेटा, अच्छी खेलिया कूदिया करती, अच्छी पढ़िया करती, अपना घर का स्कूल से हो, और उरे पढ़िया करती और उरे शूटिंग भी सीखी थी। तो शूटिंग पहले भी परिवार में कोई करता था? मनु का मन कैसे? मनु ने करया से, मनु का चाचा ने उरे शूटिंग का वो लगा दिया स्कूल में, बोली वही उरे कर लिया करो जो वो उरे करने लायकी। हाँ, अच्छा, गोलियां चला रही लड़कियां, गांव में एक धारणा होती है लड़कियों को लेकर, अब तो धीरे धीरे बदल रही है। तो ऐसी कोई परेशानी आई कभी? कोई परेशानी नहीं आई उसने, कोई परेशानी नहीं आई, खूब खेल ली। परिवार ने पूरा सपोर्ट किया? परिवार खूब लाड करे है उसके, खूब सपोर्ट किया। और मनु आएगी तो क्या बना के खिलाएंगी, कैसे स्वागत करेंगी? वो क्या बनाएंगे वो बता दी थी, 2 तोला ही सोना ही चैन डालूंगी, और वह जो कहेगी वह चीज़ खुआएंगे। जो बोलेंगी वो करेंगे? हाँ जी, पूरी तैयारी है? वो तो पहले भी वह कहा करती, वो दे दिया करता है, पूरी तैयारी है, उसने अच्छा खिलाएंगे। ताई जी, कैसे वेलकम करेंगी? मनु 2 मेडल लेके आई है। हम मेडल के लिए बहुत खुश है हम, क्या पूरा देश खुश है। और हम वो आएगी तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत वेलकम करेंगे कि झूम उठेंगे, उसको गले लगाएंगे। छोरी ने कमाल कर दिया, गांव की लड़की है। गांव की लड़कियों को अगर हम बहुत सारे दूसरे जिलों में भी जाएं या राज्यों में जाएं, थोड़ी दबा के रखी जाती हैं, या फिर एक धारणा बनी हुई है कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे शादी कर देंगे। इसको कैसे तोड़े जाए, या दूसरों को क्या बोलेंगे? देखो, ये हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से ही लड़कियां मतलब लड़कों की तरह रहती हैं। और हमारे तो इनकी बुआ जी थी, वो भी पढ़ी थी, पूरी पढ़ लिख के लगी थी, उसके बाद शादी किया था उसका। और हमारे घर में पूरी खुली छूट रहती है लड़कियों को, जैसे लड़कों को रहती है ऐसे। और मेरा मानना है कि सभी को ऐसे ही छूट देनी चाहिए, लड़कियों को खुला रखना चाहिए। मतलब एक दूसरों को बोलेंगे ये लड़कियों को मौका देना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ में मौका देना चाहिए, जिस चीज़ में उसका मन करे। बचपन की अगर हम मनु की कोई बात की जाए, तो उसको क्या पसंद था, कैसी रहती थी? मतलब बहुत बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं शांत होते हैं, मनु कैसी थी? नहीं, थोड़ी शरारती थी। शरारती बच्चे अच्छे होते हैं। और मतलब बहुत वैसे प्यार से रहती थी सभी से, बड़ों की बात मानती थी, बड़ों की इज्जत करती थी, और बच्चों से बहुत प्रेम था उसको। अच्छा, शूटिंग एक अलग किस्म का गेम है। अगर हमने भारत की बात की जाए तो गेम्स में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है तो वो क्रिकेट।
उसके बाद अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पहलवानी रेसलिंग का नाम आता है। शूटिंग एक नई चीज़, वो भी गांव के क्षेत्र से मैंने शूटिंग रेंज भी देखा, बनाया गया, वहाँ बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। तो अभी इस गेम को और कितना आगे बढ़ाना चाहिए अपने देश की अगर हम बात करें? उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और लड़कियों को खासकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत आगे तक जाएगा ये गेम। अच्छा, मनु आएंगी जब गांव तो क्या स्वागत में क्या तैयारी रहेगी? बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे, उसकी पूरी तैयारी है। थोड़ा सा बताएंगे? अभी तो उसका घर में तो पूरा वेलकम है, अभी एयरपोर्ट पे करके आए हैं, अभी घर में भी पूरी तैयारी है। वो जब भी आएगी उसका पूरे अच्छे से स्वागत करेंगे और सारा नाच गाना करके बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे उसका। आप थोड़ा इमोशनल हो जी, मतलब खुशी हो रही, खुशी क्या? खुशी से भाई, खुशी इतनी है मन में कि थोड़ा सा हो जाता है। घर का पूरा आपने होल्ड कर रखा है। जी, पूरा होल्ड कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से संभाला है मैंने परिवार को, पूरे परिवार को इकट्ठा रखा है मैंने, पूरे परिवार को। मनु छोटी थी तब साथ ही रहा करते, इकट्ठे रहा करते। वो बाद में भाई कोई कहीं पढ़ने चले गया, मम्मी पापा साथ चले गए, इस तरह अलग अलग हुए हैं। आज का दौर की अगर हम जिक्र करें, परिवार एकजुट नहीं रहता है। हमने बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत बड़ा ये मैसेज भी है कि एकजुटता में बहुत ताकत होती है। वो चीज़ आपके परिवार में दिखती है। दूसरों को इसके लेकर क्या शिक्षा देंगे या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, परिवार जितना बंधा रहता है उतना ही अच्छा है होता है बच्चों के लिए, खास करके उनको आगे बढ़ने में मतलब सहायता मिलती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो तो सभी सपोर्ट करते हैं और अच्छा भी लगता है भाई, बच्चा थोड़ा सा आगे जाने में सक्सेस होता है। तो चलिए, यहाँ पे मनु की चाची भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए चाची जी, आपका नाम क्या है? नीलम। तो मनु 2 मेडल लेके आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं जी। और आपकी बेटी भी, मनु की बहन भी लाइन में लगी हुई है। हाँ, वो मनु की फॉलो कर रही है। उसने मनु ने उसको सपोर्ट किया था, ये भाई गेम करो लॉकडाउन में, तो वो बहुत अच्छा कर रही है। तो अभी कहाँ चल रही है प्रैक्टिस? मध्य प्रदेश में, इंदौर में। तो अभी मनु जब वापस आएगी तो कैसे, मैंने सबसे पूछा कैसे उसका स्वागत किया जाएगा? बहुत अच्छे से करेंगे, गांव वाले करेंगे, घर वाले, परिवार के रिश्तेदार सब अच्छी तरह से करेंगे जी। अच्छा, लड़कियों की बात कर रहे हैं, बहुत धारणा धीरे धीरे बदली। अगर हम पुराने हरियाणा पे अगर जाएं तो ये वही हरियाणा है जिसके आंकड़े आते थे कि लड़की पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था। कितना बदल गया है हरियाणा। बहुत ज़्यादा, अब लड़कियों की लड़कों से भी ज़्यादा आगे वो है जी। और अब लड़कियां ही नाम रोशन करती हैं लड़कों से ज़्यादा। खेल में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब हर चीज़ में आगे रहती हैं लड़कियां, पीछे नहीं रहती हैं। अच्छा, वो माँ बाप जो लड़कियों के पैरों में बेड़ियाँ बांध देते हैं, मतलब वो उड़ना चाहती हैं लेकिन उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। गलत था जी। और वो एक आध दो ही घरों में होता था, सब घरों में नहीं होता था जी। बेटियां को तो लक्ष्मी मानते हैं सब, तो भाग्यशाली को मिलती हैं लड़कियां, तो बहुत अच्छा है। आपकी कितनी बेटी है? 2 बेटियां हैं जी। तो भाग्यशाली होती हैं लड़कियां। अगला मेडल भूमिका लेके आएगी। अगले ओलंपिक में 4 मेडल हैं जी। 3 तो मनु भाकर के, 1 भूमिका भाकर का जी। पूरे कॉन्फिडेंस के? हाँ जी। चलिए, ये कॉन्फिडेंस बना रहे और हम सबकी भी दुआएं हैं कि 4 क्या 5 मेडल आए और गोरिया गांव ही आए। देखिए, यहाँ पर मनु के भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आ जाते हैं यहाँ पर। और आपका नाम क्या है? विशाल वाकर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहन 2 मेडल लेके आई है और साथ में इतिहास भी रच के आई है। जी, इतिहास रचा है बहन ने, मेरी ने, और शब्दों में ये चीज़ बयान नहीं हो सकती। लड़कियों की बात हो रही है। एक बहुत पुरुष प्रधान देश अपने देश को बोला जाता था, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो छोरियों ने कमाल कर दिया। चाहे मनु भाकर हों या फोगाट सिस्टर्स की बात की जाए, कैसा मैसेज देंगे देश को? लड़कियों का पिछले कुछ टाइम से भागीदारी खेल के विभाग में बढ़ा है और खेल के साथ साथ शिक्षा में और बाकी क्षेत्र में भी बढ़ा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए। वो जिस भी विभाग में जाना चाहें, जहाँ भी वो करना चाहें, जो भी करना चाहें, उनको अलाउ करना चाहिए।
बहुत से लोगों की धारणा ऐसी बनी रहती है कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर पर फोकस करो, एक सेटल्ड ज़िंदगी हो। ये धारणा बदली है मनु भाकर ने, क्योंकि पढ़ाई में भी वो अव्वल रही हैं और स्पोर्ट्स में तो हमने उन देखा ही है। लड़कियों के बारे में मैं एक चीज़ गर्व से कहना चाहूँगा कि लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं, जो कि बॉयज़ में ये चीज़ कम होती है। घर के साथ वो पढ़ाई को भी संभालती हैं, खेल के साथ पढ़ाई को संभाल रही हैं। तो ये चीज़ सब लड़कियों में होती है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी को गर्ल चाइल्ड है तो उसको एटलीस्ट खेलों में या कोई और चीज़ में डाल देना चाहिए, ताकि उसको पूरी आज़ादी मिले वो सब करने की। मेरी भी एक बेटी है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में वो भी ऐसा कुछ कर पाए। एक आखिरी सवाल, गांव की छोरी हैं, गोरिया गांव की रहने वाली हैं भाकर, आप लोगों की भी पढ़ाई यहीं से हुई है। एक शहर और गांव की डिबेट रहती है और सरकार भी चाह रही है कि गांव का विकास शहर के तर्ज पर हो। आपका गांव कितना विकसित है? गांव में मैं आज के दिन पे देखता हूं तो पहले से काफ़ी बदलाव आया है। ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें 5-10 किलोमीटर के रेडियस में सब चीज़ें मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल से लेके मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स या अच्छे इंस्टीट्यूट्स। वो सब चीज़ें टाइम के साथ बढ़ रहे हैं यहाँ पे भी। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि गांव के लेवल पे, गांव पे ना हो पाए तो ब्लॉक लेवल पे एटलीस्ट खेलों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी कंट्री भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जैसा परफॉर्म कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बदलाव होने चाहिए और कितना डेवलप्ड है मनु का गांव, वो हमने देखा है। तो फिलहाल मनु से देश की कई सारी बेटियों को सीखने की ज़रूरत है, और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मनु के पूरे परिवार से देश को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे एकजुट होकर बेटियों को आगे बढ़ाकर सब मिलकर ना सिर्फ अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, बल्कि देश का मान बढ़ा सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी बाजपेयी।